नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल बड़ौदी नूनियान में। अभी आज हमने जो देखा है कि 69,000 की जो शिक्षक भर्ती थी, उसका ऑर्डर आ गया है। तो जो भर्ती होगी वो 60% और 65% जो पा रहे हैं, मार्क्स पा रहे हैं, जैसे कि 150 में जो 90 नंबर जो ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, और 97 नंबर जो सामान्य वर्ग के हैं। जो इतना अंक प्राप्त करेंगे वो अगली प्रक्रिया है, यानी कि जो कि काउंसलिंग है, उसके लिए हायर होंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कुल 4,31,000 परीक्षार्थियों ने इसमें जो है फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से कुल 4,10,440 लोगों ने इसमें परीक्षा दी थी। तो हम मान के चलते हैं कि बीएड और बीटीसी के छात्रों की संख्या ज़्यादा रही होगी जिन्होंने पेपर दिया होगा। तो ये अनुमानता है कि 3,40,000 से 3,50,000 के बीच में ये बीएड बीटीसी वाले थे। और जो शिक्षा मित्र हैं वो अमूमन जो है, आप मान के चलो कि 70,000 60,000, ऐसे ही 60 से 70,000 के बीच में शिक्षा मित्र थे। तो जो बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्र के जो गुणांक बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो आप देख सकते हैं। हाई स्कूल में जैसे आपने पाया है, प्राप्त किया है, कुल हम बीएड की तरफ चल रही हैं। हाई स्कूल में अगर आपने 80% पाया है तो आप उसको 10 से भाग दे दीजिए, तो कुल हो गया कि 8। ये आपका गुणांक हुआ, 10 में से 8 का गुणांक। इसी तरह इंटरमीडिएट में अगर आपने 80% पाया तो आपका 8 गुणांक, उसको फिर 10 से भाग दीजिए। स्नातक में आपने 70% पाया तो 10 से भाग करिए 7। बीटीसी या बीएड या दूरस्थ बीटीसी जो भी है आपका, उसमें आपने 90% अगर पाया है तो आपका हो गया 9। तो ये तो हो गया 10-10 के करके। अब जो आपने सुपर टेट परीक्षा दी है उसका जो है 60% दिया जाता है। 60% यानी आप मान के चलिए कि अगर आपने 100 नंबर पाया है तो उसका आप 60% कर दो, यानी 60 में से जो नंबर आप पाएंगे उसका गणना होगी। तो अब जैसे 150 नंबर की परीक्षा थी तो इसका 60% होता है 90। तो जो आपने 150 को जो है आपने 90 में बदला, तो जो आपका प्राप्तांक है उसको भी आप 60% के एवरेज में ही बदलोगे तो 120 है। तो 120 का जो है आप क्या करोगे, आप इसको भी 60 के एवरेज में ही बदलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको 0.4 से, आपका ये जो प्राप्तांक है इसको 0.4 से आप इसका गुणा कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे गुणांक निकल के आएगा। तो जैसा कि बीएड बीटीसी है आप लोग, तो इसको भारांक तो मिलेगा नहीं। तो कुल आपका जब आप भी ये बनाएंगे तो आपका कुल बन रहा है 80%। आप जो है गुणांक आपका बना 80%। अब आते हैं शिक्षा मित्र की तरफ। शिक्षा मित्र हाई स्कूल, क्योंकि देखिए शिक्षा मित्र की जो वैकेंसी हुई थी वो मेरिट बेस हुई थी। तो मेरिट बेस में क्या था कि जिनकी अच्छी मेरिट थी उन्हीं को शिक्षा मित्र बनाया गया था। तो हम मान के चलते हैं कि हाई स्कूल में 60 रहा होगा उनका, इंटरमीडिएट में, स्नातक में, इन तीनों में 60-60%। तो यहाँ पे हो गया 6-6-6 गुणा। बीटीसी या बीएड या दूरस्थ बीटीसी जो भी उन्होंने किया, शिक्षा मित्र ने दूरस्थ बीटीसी किया है यहाँ तक मुझे मालूम है। तो अगर हम मानते हैं कि 80 या 85% भी उन्होंने पाया तो 8 से 8.5 उनका गुणांक बना। और यहाँ पे अगर उन्होंने 100 नंबर भी पाया, हम मानते हैं कि 90 के ऊपर तो होनी ही है भर्ती, तो हम 90 से 100 के बीच में मानते हैं अगर, तो हम 100 भी मानते हैं, मान लेते हैं कि जो बहुत बढ़िया है वो 100 नंबर पाया है, तो कुल हो गया कि उसके 40। हम मानते हैं अगर 90 भी पाया होगा वो, तो 9 चौक 36, उसका जो है 36 हो जाएगा। तो अमूमन जब भी गुणांक बनेगा तो शिक्षा मित्र हमेशा इनसे आगे होंगे। हो सकता है कि कुछ जो हमारे बीटीसी या बीएड के भाई बंधु हैं वो 140 135, कोई विरले ही होंगे जो इतना नंबर पाएंगे। लेकिन अगर कोई पाते हैं तो वो शिक्षा मित्र के साथ लड़ाई में रहेंगे। जैसा कि पिछले साल मैंने जो नंबर प्राप्त किया था, मैं शिक्षा मित्र जो हमारे बंधु थे उनकी लिस्ट में मेरा नाम भी था। कुल 3 बीटीसी के छात्र जो जौनपुर से थे उनका नाम था, उसमें एक मेरा भी नाम था। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जितने शिक्षा मित्र पास हैं वो सभी सामान्य वर्ग में ही चयनित हो जाएंगे। तो अब आते हैं हम कुल सीट की तरफ। कुल सीट है 69,000। सामान्य सीट आधी हो जाती है 50%, जैसा कि आपको मालूम है आरक्षण के नियम से। आरक्षित सीटें हैं 34,500। कुल उत्तीर्ण संख्या मान के चलिए आपकी 2 लाख तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई खराब तो गए नहीं थे यहाँ से। जो भी टेट पास थे और जो भी अच्छे बच्चे थे वो भी वही सुपर टेट के लिए गए थे।
तो हम मानते हैं कि 50% भी अगर पासिंग रेट होगा तो भी 2 लाख लोग पास होंगे। पेपर बहुत कठिन है था, मैंने भी दिया था, तो मेरे तो 122 बन रहा है। जैसा आएगा मैं आपको पोस्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं बिना तैयारी के गया था, मैं आपको बता दूं तो क्योंकि मेरा चयन हो चुका था तो मैंने भर दिया था फॉर्म। उस समय सीबीआई की जांच और ये सब हो रहा था, तो हम लोगों ने भर दिया फॉर्म, तो मैं दे के चला आया ऐसे ही। तो अब शिक्षा मित्र जो 90 से ऊपर 97 से कम है तकरीबन, वो होंगे 13,000 करीब, मान के चलिए। शिक्षा मित्र जो 97 से ऊपर होंगे वो होंगे 8,000। हम मान लेते हैं कि 20 से 22,000 मैक्सिमम जो शिक्षा मित्र हैं वो उतने होंगे, 22,000। बहुत आप मैक्सिमम करोगे तो 25,000 होंगे। ये सभी कहाँ चयनित होंगे? ये होंगे सामान्य वर्ग की श्रेणी में। तो अब जो शेष सीट बची हैं वो कितनी बची हैं, आप उसमें से उसको घटा दो, 34,500 में से घटा देंगे तो 12,500 से लेकर 15,000 तक की सामान्य सीटें बची हैं। वह अंक जिस पर सामान्य वर्ग के छात्र सुरक्षित हैं वो है 115 से 120 बीएड के लिए है। बीटीसी के लिए 110 से 115 है। इसकी बात यह है क्योंकि जो बीटीसी के छात्र हैं वो शैक्षणिक गुणांक में वो बीएड से हमेशा आगे रहे हैं। ये आप परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस पे आप देख सकते हो, और काफ़ी लोग एग्री करेंगे इस बात से कि उनके गुणांक जो है तकरीबन 4 गुणांक जो है शैक्षणिक गुणांक, तो 4 गुणांक मतलब 10 नंबर का डिफरेंस। अगर आपके 10 नंबर बीटीसी वाले के 10 नंबर कम है तो बीएड वाले से जो है कम्पीट कर सकता है वो। उनके 120 नंबर अगर हैं और उसके 110 नंबर हैं तो वो बराबर ही है, आप ये मान के चलो, वो एक लेवल पे स्टैंड करेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है 110 से 115 बीटीसी के लिए एकदम सुरक्षित है। एकदम सुरक्षित भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ आरक्षित वर्ग के बच्चे भी हैं, वो भी सामान्य श्रेणी में आएंगे। तो आप मान के चलो कि 115 आप मैक्स एक मोटी मोटा एवरेज ले लो। वह अंक जिस पर आरक्षित वर्ग ओबीसी के छात्र सुरक्षित हैं वो है 105 से 108 पीटीसी के लिए, 109 से 112 बीएड के लिए। ये अभी आप लोग को हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन जब आपका आएगा काउंसलिंग के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे भी कई दिग्गज लोग यहाँ पे हैं। तो पिछली बार भी मैंने ऐसा ही बनाया था चार्ट, तो अपने दोस्तों, तब मेरा यूट्यूब चैनल था नहीं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जब इसको शेयर किया था तो वो लोग काफ़ी हंस रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा, अपनी आँख खोली, तो ऐसा ही हुआ। तो फिर वही बाद में 6,000 सीटें आई थी। आप लोगों को अगर याद हो तो 6,000 लोग बाद में चयनित किए गए थे सामान्य श्रेणी से। तो वह अंक जिस पर SC ST के छात्र, अब ऐसा नहीं कि जो SC ST सोच रहे हैं कि हम पास हो गए वो निकल जाएंगे, क्योंकि भाई SC ST में भी जो है काफ़ी लोग अब अच्छे हैं। हमारी एक मित्र हैं वो ST हैं, वो जनरल की सीट में पिछली बार फाइट किए हैं, आज उनकी पोस्टिंग सोनभद्र में है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग तेज नहीं होते। अगर ये आपके अंदर भ्रम है तो आप इसको निकाल दीजिएगा। 95 से 98 जो BTC के छात्र हैं उनके लिए, 98 से 100 जो बीएड के हैं। तो अनुमानता यही है, और बाकी देखा जाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक बात पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।